Hello guys, welcome to Concepts in Hand, where ideas take shape and knowledge fits in the palm of your hand. Where we unravel complex concepts and make them accessible to everyone. So in this video guys, we learn how to solve numerical. तो इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस में समझेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है, कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हो। वैसे सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डर रहता है कि उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो या इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, हाँ, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इजीली जो है न्यूमेरिकल आज ही अभी ऐसे इस वीडियो को देखते ही सोल्व करना स्टार्ट कर दो। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। तो वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा या हर रोज इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको रोज पढ़ना होगा, एवरीडे आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। अगर आपने न्यूमेरिकल्स के बारे में कभी नहीं सुना, आप मान लीजिए क्लास 8th में और 9th में और न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल ही नहीं आते सोल्व करने, आप 9th क्लास में एंटर किए हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक रीडिंग कीजिए, क्योंकि बुक रीडिंग से आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता लगेंगी। हाँ, सभी चीज़ें आपको नहीं पता लग सकती, टीचर्स की आपकी गाइडेंस आपको चाहिए। तो बेस्ट तरीका यही रहता है स्टार्टिंग में, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप बुक्स को रीड कीजिए, क्योंकि रीड करते टाइम आपको कुछ चीज़ें ऐसे भी पता लगेंगी जो टीचर मान लीजिए अपनी क्लास में बता भी नहीं पाता या स्किप कर देता उसको, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, जो है काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे होंगे। उसके अलावा दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपका चल रहा है क्लास में, उसको आप पहले थोड़ा सा पढ़ के जाइए, ठीक है। उसके 2 या 3 पेजेस जो भी हैं वो एटलीस्ट रीड करके जाइए। तो होगा क्या, आपके अंदर डाउट क्रिएट होगा, तो वो डाउट क्लियर करोगे आप अपने टीचर से, उससे क्या होगा, क्लैरिटी होगी कंसेप्ट को लेके। क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स सोल्व करने हैं फिजिक्स के, उसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। क्योंकि फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेते हो, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंसेप्ट्स का जो है यूज़ रहता है। वैसे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करने तो इजी रहते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करते हो आप और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट्स आपने अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में एक दूसरे के साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर आपने एक भी स्किप कर दी, ठीक है, तो वहाँ पे कह सकते हैं गैप क्रिएट हो जाएगा, जिसको कवर करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो वहाँ पे गैप क्रिएट होगा और आपको मुश्किल लगेंगे न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ चीज़ें अटैच होती हैं। हाँ, आपको कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करना है, कैसे उसको प्रॉपर वे में लिखना है, वो आपको बिल्कुल नहीं आता। तो इसीलिए मैंने कहा बुक रीडिंग करेंगे। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप देखिए, उनको कैसे किया गया है, फॉर्मूला कैसे उसमें वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। तो सोल्व जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको करेक्ट वे में करने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे वहाँ पे किया हुआ है। उससे क्या है कि एक हैबिट जनरेट हो जाएगी प्रॉपर वे में कैसे लिखना है वैल्यूज़ को। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में कुछ वैल्यूज़ नहीं लिखते या आप स्किप कर देते उसको, तो उससे भी दिक्कत आती है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये आती हैं तो आप एडवांस जो मैं समझा रहा हूँ वहाँ पे आप समझ सकते हो। स्किप कर देना, टाइमिंग मैंने आपको नीचे दी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपके पास इंटरनेट है, वहाँ पे सर्च कीजिए, हर एक चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। ऑफलाइन आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो डाउट आपके पूछना आपको आना चाहिए। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी रहती है किसी भी चीज़ को समझने की भी, अगर आपने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए किसी की चीज़ को लेके, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग भी इस तरह से काम करता है। जब आपको क्लैरिटी हो जाती है किसी चीज़ की, तो वहाँ पे बर्डन महसूस नहीं होता, जब वो चीज़ हमें अच्छी लगने लग जाती है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सो अगर मैं एडवांस की बात करूँ, एडवांस में जैसे मान लीजिए आपने वो चीज़ें फॉलो कर ली जो मैंने आपको पहले आपको बताई, तो अगर आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, तो पीछे जो मैंने बताया उससे भी अगर आप करना चाहो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इजीली सोल्व कर पाओगे। बट उसको आप अगर थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहो या और अच्छे तरीके से करना चाहो एडवांस लेवल पे न्यूमेरिकल्स,
तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख के घबराना नहीं है। वहाँ पे आपकी जो कह सकते हैं स्ट्रेटजी है या मेंटल लेवल है, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे ये मुझसे नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ होगी नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ परसेंट चांस बन सकते हैं कि वो चीज़ हो जाए। तो पहला जो पार्ट रहने वाला है एडवांस क्वेश्चन सोल्व करने में, आपको देखना, अब जब मान लीजिए अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल का, तो आप देखते कहोगे ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी की फेस करनी पड़ेगी। तो एक कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते इसको, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होगा। तो फर्स्ट क्या है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता, उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, सॉरी, या फिजिकल क्वांटिटी जो हैं उनके बारे में आपको नहीं पता, तब भी आपको डिफिकल्टी फेस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूं, न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसके में आप एक फॉर्मूला करते हो, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैंने बोला फोर्स, अब फोर्स क्या है, ठीक है, एम एम क्या डिनोट कर रहा है वहाँ पे, ए क्या चीज़ है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये पता लग गई आपको, जब फॉर्मूला आपको पता लग गया भी इसमें ये चीज़ें हैं, फिर आप कॉन्सेप्ट्स करिए। थर्ड पार्ट क्या रहने वाला है, कॉन्सेप्ट का, ठीक है। इसीलिए सभी टीचर्स, या मैं आपको बोल रहा हूँ, या जितने भी अच्छे टीचर्स हैं या जो फिजिक्स को अच्छे से समझते हैं, वो आपको रेकमेंड करेंगे भी कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे कीजिए। हाँ, बिना कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी आपने कर ली, कंसेप्ट अपने अच्छे कर लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे ईजिएस्ट न्यूमेरिकल आप सोल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंट है वो आपका बिल्ड हो जाएगा भी मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। पहली स्ट्रेटेजी तो ये रहनी चाहिए भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ईजी न्यूमेरिकल्स आपने सोल्व कर लिए, ओके। अगर मान लो उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपको वापस जाना है कंसेप्ट पे, कंसेप्ट को आपने फिर समझना है, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो ये चीज़ आपको रोज करनी होगी डेली रूटीन में, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ईजिएस्ट न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पे सोल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉडरेट वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं सोल्व करोगे। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी भी, मुझे कैसे पता लगेगा अभी ये इजीएस्ट है, ठीक है, ये मॉडरेट है या ये बहुत मोस्ट डिफिकल्ट है। आप इंटरनेट का सहायता, मतलब इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो, या अपने टीचर से पूछ सकते हो, वहाँ पे टिक लगा दीजिए, ठीक है, ये डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं। वैसे आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें लिखा होता है वैसे, ठीक है। तो मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स अगर आपने कर लिए तो इट मीन्स आपकी हैबिट जनरेट होगी कि आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मोस्ट कर लिए तो मॉडरेट वाले तो आप इजीली कर लोगे। तो मोस्ट डिफिकल्ट करने से क्या होगा, एक तो कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में क्या रहता है, दो चीजें पैरेलल चलती हैं, इसमें कंसेप्ट और मैथमेटिक्स दोनों चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, वो तो लगा दोगे आप, बट कंसेप्ट कैसे अप्लाई करके फॉर्मूलाज में यूज करना है, वहां पे डिफिकल्टी फेस होती है। तो इसलिए मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, वहां पर स्ट्रेटजी आपकी यही रहनी चाहिए, मैं ये चीज कर सकता हूँ। अगर नहीं हो रही है मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स, फिर से दोबारा से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, अपने टीचर से करिए, ऑनलाइन पढ़िए, कहीं भी। तो मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, फिर आप डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 4 या 5 न्यूमेरिकल आप कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपकी जो हैबिट है वो बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एडवांस की स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब जो बेसिक कह सकते हैं दिक्कत रहने वाली है, चाहे आप +1 सॉरी 9th में हो या +2 तक जो भी है फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में हम बात करें, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, वो अगर आप फॉलो करते हो तब भी आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने की जा सकते हैं हैबिट है वो अच्छी फॉर्म्ड हो जाएगी, जहाँ आपको न्यूमेरिकल्स ईजी लगेंगे सोल्व करने, ठीक है। अब उनके बारे में बात करते हैं। अगर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी आपको सोल्व नहीं हो रहे तो मैं आपको कहूँगा वापस से आप कंसेप्ट करिए क्लियर। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो गए, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कंसेप्ट कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट कह सकते हैं फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे कि याद रखनी है। जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि इसी फॉर्म में आपको याद रखना है
जैसे मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर में मीटर्स कितने होंगे, तो 10⁻², ठीक है। इस तरह से मिलीमीटर्स कितने होंगे, तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसे मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरह से दिया होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 पिकोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, तो 10⁻⁻12, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसके अलावा आप +1 में अगर आ चुके हो, ठीक है, अब तक जो भी मैंने आपको करवाया वो था 9th और 10th के लिए। अगर वो चीज़ें आप फॉलो करते हो तो 9th 10th के न्यूमेरिकल बहुत ईजिली आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ तक आप 9th 10th में अगर पढ़ते हो, तो जो स्टूडेंट 9th 10th में है वो इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। जो मैंने पहले बताया है उसको ही फॉलो कीजिए और आप इजिली न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप 11th क्लास में हो गए हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको लर्न करना पड़ेगा। वैसे आपको चैप्टर में करवा दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनसे ही बाकी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, ठीक है, जैसे कि जिनको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमने यहाँ पे देखी, देखो उनके ऐसा यूनिट किसमें मेजर किया जाता है, उसके यूनिट्स, ठीक है, उनका सिंबल क्या है, वो चीजें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, आपको पता नहीं लग रहा है न्यूमेरिकल में भी ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, सिंबल से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा भी ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जब वैल्यू उसके ऐसा यूनिट से पता लग जाएगा भी ये किसकी वैल्यू है, ठीक है। इसलिए ऐसा यूनिट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो अभी हमने पढ़ा अभी जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं उनसे ही बाकी फिजिकल क्वांटिटी बनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ की एग्जांपल ली है, फ्रिक्वेंसी हो गया, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी। ये वैसे +1 के आप एक चैप्टर में कर लेते हो भी ये ड्राइव्ड कैसे होती हैं। अब यहाँ पे देखा जाए ऐसा यूनिट की तरफ आप देखो, तो जो भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उसकी फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से भी वैल्यूज दे रखी होंगी, वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो भी किसकी वैल्यू दी हुई है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था अभी फॉर्मूला तो आप पढ़ लेते हो, बट फॉर्मूला में जो सिंबल हैं उसके वो किसकी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उसके ऐसा यूनिट क्या है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को वापस मीटर में कन्वर्ट करना। इसके अलावा जो भी नवीन जो भी आप नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, जैसे फोर्स हो गया अभी हमने पढ़ा, ठीक है, एक्सेलेरेशन हो गई, वेलोसिटी हो गई, स्पीड, जब मोमेंटम हो गया, ये आप चीज़ें पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी उनके भी ऐसे और सीजीएस यूनिट होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दूं मैं आपको फोर्स की, तो फोर्स के ऐसे यूनिट होते हैं न्यूटन। अब उसी के सीजीएस पढ़ें तो होते हैं डाइन। अब उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होंगे, 10⁵। तो ये भी हेल्प करता है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। अब अगर आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और अच्छे से करनी है, इवन यू आर इन द 11th क्लास और 12th क्लास, तो कुछ मैथमेटिक टूल्स होते हैं। वैसे तो मैथमेटिक्स को फिजिक्स का बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व कर ही नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर है या एक मैथमेटिक टूल्स है, जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हो। आप 12th क्लास में हो, वेक्टर चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने में दिक्कत रहेगी। क्योंकि अगर लेटेस्ट आपने फिजिक्स का पेपर देखा होगा या लास्ट जितने भी सालों के पेपर हुए हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वेक्टर चैप्टर रिलेटेड जो हैं न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, ठीक है। आप मेरा वीडियो देख सकते हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या वेक्टर के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उनको पढ़िए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, ये हेल्प करेंगी आपको कह सकते हैं फिजिक्स को समझने में, जहाँ फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको इजी वे में सोल्व करने में बहुत हेल्प करती है। इसीलिए मैथमेटिक टूल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जब फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक टूल्स मतलब कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स आपको नहीं आते हैं, वीडियो देखिए कहीं से भी, ठीक है, कहीं से ऑनलाइन सर्च कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप दूसरों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे। सिलेबस का पार्ट नहीं होता, बट इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। इसलिए ये एक टूल का नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को ठीक करते हो,
तो उसको ठीक करने के लिए टूल्स की जरूरत होती है। वैसे अगर आपने अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है तो आपको मैथमेटिक्स आपका ठीक करना पड़ेगा, जहाँ मैथमेटिक्स टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ बेसिक कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, या फंक्शन क्या होता है। तो ये बेसिक लेवल पे आपको करना है, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना। अगर मैथ्स आपने रखा हुआ है तो उसमें आप कर लोगे इसको। बट जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं वो उनको दिक्कत ये आती है क्योंकि उनके पास मैथ्स नहीं होता है, तो उन्होंने ये वाले टॉपिक नहीं किए होते, तो इनको भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक इनका भी काम आने वाला है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो आई होप आपको समझ आया होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं, मैं क्लास 12th के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो सोल्व करूंगा जैसे मैंने इस वीडियो में समझाया है। ठीक है, हम देखिए बातों में नहीं करेंगे इसको, जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में आप कंसेप्ट समझ लेते हो, तो उसको अगर आप अप्लाई करना सीख गए, उसकी एप्लीकेशन सीख गए, तो आपको फिजिक्स आ गई। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी हमने समझा वो नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लाई करेंगे और वो आपको करके दिखाएंगे। तो +2 क्लास के मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। और अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।